जानिए, आप देख रहे हैं अनकट। और मुझे बताया गया कि जो छत्तीसगढ़ के सीएम है वो बहुत ही बड़े फैन है पंचायत के, और पंचायत से तो हमारा बहुत पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो हमने बोला क्यों ना उनको लेके चलते हैं सीएम के घर। तो वेब सीरीज पंचायत की पूरी टीम आ पहुंची है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। उप प्रधान यानी प्रहलाद चा यानी फैसल मलिक, भूषण यानी कि बनराखस यानी दुर्गेश पाठक, बनराखस की पत्नी क्रांति देवी यानी सुनीता राजभर, देख रहा है विनोद वाले विनोद यानी अशोक पाठक, रिंकी यानी सान्विका, सचिव जी के करोड़पति दोस्त यानी सतीश रे, डायरेक्टर दीपक कुमार और पंचायत बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस टीवीएफ के प्रेसिडेंट विजय कोसी। सब के सब पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बंगले पर। और वहां हुई खूब सारी बातें। So, सीएम भूपेश बघेल, प्लीज मीट द स्टार कास्ट ऑफ पंचायत। जी सबको नमस्कार जी। मुझे बताओ, आपने सच में देखा पंचायत? पंचायत हम लोग तो जीते हैं पंचायत को। ये लोग कलाकार हैं। हाँ। और हम लोग पंचायत के एक्चुअल लोग हैं जो पंचायती राज को जीते हैं और उसी हम लोग पले बढ़े हैं और आगे बढ़े हैं। बहुत अच्छा। तो मैं जल्दी से आपको सबका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, जी। ठीक है? ये है विनोद, बनराकस और क्रांति देवी, ठीक है? जी। जब भी कोई विलेज बन रहा होता है, कमियां जो लोग निकालते हैं ना, वो ये लोग। तो इनसे बच के रहना है बिल्कुल। अच्छा। पर आप मुझे बताओ, छत्तीसगढ़ बना रहे थे, आपको ऐसे लोग मिले जो कमियां निकालते हैं हर चीज में? वो हर गांव में इस प्रकार के किरदार रहते हैं। उसके बिना वो समाज या गांव बनता नहीं। और रिश्तेदार कैसे आपके, वो भी कमियां निकालते हैं? सब निकालते हैं। तो आप उन्हें नहीं बोलते हो कि भाई क्यों निकालो, मैं तो तुम्हारी परिवार का हूँ? क्योंकि वही लोग तो प्रतिद्वंदी होते हैं। बिल्कुल। आपने मीम्स देखे हैं, देख रहा है विनोद? जी। तो यही है सर, बोल के दिखा दीजिए एक बार, देख रहा है विनोद? देख रहा है विनोद। मुझे बताओ, अगर सेम चीज आपको छत्तीसगढ़ी में बोलनी पड़े तो कैसे बोलोगे, देख रहा है विनोद? देखा था विनोद। बहुत बढ़िया। ये जो है, ये दीपक सर इन्होंने डायरेक्ट करा है। मुझे बताओ, जो आपने पंचायत बनाया, आपको क्या चैलेंजेस आए पूरा गांव दिखाने में? बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि सपोर्ट भी बहुत था। और चैलेंजेस ये थे कि हम लोग बारिश में शूट कर रहे थे और गांव में पक्की सड़कें नहीं होती हैं, तो काफ़ी कीचड़ हो जाता था और हमें लाइटें लगा के कीचड़ सुखाना पड़ता था। फिर हमने रोड भी बनवाए गांव में शूट करने के लिए। बनवा दिए? जी, हमने बनवा दिए। ये तो इनका काम था। नहीं तो हमने कहा कि हम अभी बनवा देते हैं, हमें थोड़ा इमीडिएट में रिक्वायरमेंट है। तो हमने रोड्स बनवाए, मंदिर बनवाए। और अच्छी बात यह है कि पूरा मतलब पब्लिक का, गांव के लोगों का और प्रशासन का बहुत सपोर्ट था हमारे साथ। तो इसलिए सीज़न 1 भी और 2 भी हम लोग शूट कर पाए। तो चैलेंजेस अच्छे थे, लेकिन सपोर्ट उससे ज़्यादा अच्छी थी। ये गांव रहे हैं तब एक सड़क बता दिए, हाँ। है ना, पूजा करने के मंदिर भी नहीं है ये भी बता दिए, जी। है ना। 2 चीज़ तो इन्होंने बता दी। उसके अलावा बहुत सारी समस्या है जिसमें ये विनोद जी बताए होंगे। भूषण भाई। अच्छा, भूषण भाई बताए ये होंगे। विनोद, अच्छा, ये विनोद देखते ये? हैं? विनोद हमें, भूषण ये। हाँ, अच्छा, वो बोलते हैं देख रहा है हाँ, विनोद। तो मैं देख रहा होता हूँ। और बातों के बाद पंचायत की टीम निकली घूमने। शहर भी घूमे और गांव भी। और गांव में देखी उन्होंने असली वाली पंचायत। वहां उन्हें दिखा कि कैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर मोबाइल वैन के जरिए स्लम में रहने वालों का मुफ्त में इलाज हो रहा है। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सबका यहाँ पे चेकअप होता है। एक और हमारे पे दाई दीदी क्लिनिक करके है जो स्पेशली फीमेल्स के लिए है। उसके डॉक्टर्स भी फीमेल हैं और फीमेल का पूरा चेकअप हो जाता है, तो एक कंफर्ट जोन बनता है। तो अब तक पता नहीं लाखों की संख्या में हमारे कैंप्स हो चुके होंगे। ये तो बहुत अच्छा है।
तो अलग अलग क्योंकि एरिया हर में गांव में ये प्रॉब्लम है फीमेल्स के साथ कि वो मेल डॉक्टर के पास जाने में हिचकिचाते हिचकिचाते हैं हैं। और बहुत सारी ऐसी मतलब बीमारियां होती हैं जिसकी उनको शायद जानकारी भी नहीं होती है। मोबाइल मेडिकल वैन डॉक्टर्स के साथ लोगों के दरवाजों पर पहुंच रही हैं। इन मोबाइल वैन में हर तरह के डॉक्टर हैं जो मौके पर ही लोगों का चेकअप करते हैं और मौके पर ही लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल जाती है। इतना ही नहीं, अभी तक गांव के लोगों को ब्लड टेस्ट कराने के लिए दूर दराज के शहरों तक जाना पड़ता था, लेकिन भूपेश बघेल की पहल पर अब गांव में ही ऐसी लैब बन गई है और उनमें ऐसी मशीनें आ गई हैं कि वहां एक साथ 75 तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं। ये एनालाइजर है, ये एक साथ 1 घंटे में 300 लोगों का टेस्ट, बायोकेमिस्ट्री, लिपिड प्रोफाइल, लीवर फंक्शन, किडनी प्रोफाइल सब कर देता है। गांव का कोई भी व्यक्ति का टेस्ट हम करा के उनको भेज सकते हैं। बट भूषण जी ये बताओ, अभी आप रायपुर घूम कर आ रहे हो, कोई भी दिक्कत समस्या नहीं, दिखी? मुझे बहुत शांत और बहुत ही साफ सुथरा शहर लगा। सर आपको कुछ चैलेंजेस आए जब आप छत्तीसगढ़ डेवलप कर रहे थे? नहीं, छत्तीसगढ़ तो अभी डेवलप कर ही रहे हैं। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं और बहुत सारे चैलेंजेस हैं छत्तीसगढ़ में। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भौगोलिक दृष्टिकोण से 9वां बड़ा राज्य है, नंबर 1। दूसरा ये है कि 44% भूभाग है वो जंगल का है और आपने देखा हो कि बस्तर में नक्सली समस्या भी है। तो और उनके बीच में हमको कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, लघु उपज के दाम भी देना है, लोगों को रोज़गार देना है, फिर जो कृषक है उसको समर्थन मूल्य में उसके उपज खरीदी करना है, तो गौपालन भी करना है, गौठान भी बनाना है, एजुकेशन भी है, हेल्थ है। तो ये सारे डायमेंशन में हम लोगों को लड़ाई लड़नी है और लड़ रहे हैं। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे के साथ आगे बढ़ रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ के आम लोगों का पूरा जीवन ही बदल दिया है। उदाहरण के तौर पर मितान योजना, जिससे लोगों को घर बैठे 100 तरह के शासकीय दस्तावेज हासिल हो जा रहे हैं। बहुत अच्छा पहल है, इसके लिए हमको इधर उधर घूमना नहीं पड़ता, सरकारी दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ते और हमारा टाइम बहुत बचता है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने किसानों की गरीबी को दूर करने और उन्हें आर्थिक तौर पर समृद्ध बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। राजीव गांधी किसान योजना हमला तो बहुत अच्छा से मिला थे और 4 किस्त हमला मिल चुके हैं। ओकर बाद में हमला 1 किस्त अभी और मिली थे। गोधन न्याय योजना के जरिए भूपेश बघेल सरकार गोबर और गौमूत्र तक की खरीद कर रही है, जिससे पशुपालकों में आर्थिक समृद्धि आ रही है। अब 15-16 जन हन काम करथन यहाँ और 6-7 हज़ार से मिल जाते ज़्यादा से ज़्यादा पैसे। गरीब बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले हैं, जिससे हजारों बच्चों को फायदा पहुंच रहा है। कुपोषण को मिटाने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत में 2 अक्टूबर को सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की प्रत्येक पंचायत में ड्यूटी लगाते हुए
हमने ये सुनिश्चित किया कि सभी हितग्राहियों तक उनको वितरित की जाने वाली सामग्री का, उनके लिए जो सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से चल रही हैं उसकी विस्तृत जानकारी उनको प्रदान की जाए और उसी कारण हम आगे ये सुनिश्चित कर पाए कि सभी बच्चे टारगेटेड रूप से लाभान्वित हो सकें। और इन सभी योजनाओं पर खुद नजर बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद से भेंट मुलाकात योजना भी चला रहे हैं, जिसमें वो खुद गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों से मिलते हैं और उनकी परेशानियां सुनकर उनका त्वरित समाधान करते हैं। इधर वालों को परिचय करा दिया, इधर वालों को नहीं कराया, बस यहीं तक रुक गए। मेरा फ्लो है ना, रुको एक करा दो, रुको। ये सुनीता जी है, इनकी ना चप्पल चोरी हो जाती है बहुत बार मंदिर से। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? बंदर से चोरी? नहीं, मंदिर से चप्पल चोरी। भाई देखो, जो मंदिर में जाते हैं ना तो उसके भगवान के से मांगने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, लेकिन ध्यान है वो चप्पल में रहता है। चली ना जाए, चली ना जाए, सही ना जाए। हाँ। तो आपकी कभी चोरी नहीं हुई? भीड़ में अक्सर जब सभा में गए, हम लोग तो राजनीतिक लोग हैं। हाँ। तो मंदिर वगैरह का तो अनुभव नहीं है। चली जाती है वैसे चप्पल तो फिर। हाँ, जब सभा में बैठे हैं तो जब जमीन में बैठना होता है तो चप्पल जूता बाहर करके बैठना होता है। और जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो फिर अपना चप्पल जूता कोई और पहन के चला गया। कई बार होता है। फिर आप जाते हो उनके घर लड़ने, जैसे ये गई थी? पता चले तब ना। हाँ, मुझे बताओ, आप छत्तीसगढ़ में शुरू से रह रहे हो। हाँ। तो जब आप छोटे थे या स्कूल जाते थे, आप ऐसे सोचते थे कि ये चेंज हो जाना चाहिए छत्तीसगढ़ में, या फिर आपने सीएम बनने के बाद कुछ ऐसा चेंज करा है जो आप बचपन में सोचते थे कि ये तो चेंज करना चाहिए? जैसे मैं जिस गांव में रहता था वहाँ चारों तरफ नाले थे, सड़क थी नहीं, और सड़क बना भी था तो बांध बना तो डूब गया, तो हम लोग बांध के पार से पैदल जाते थे। बरसात के दिनों में और तकलीफ हो जाती थी। और मैं 6वीं क्लास में दूसरे गांव, मतलब 5वीं तक तब अपने गांव में पढ़ता था। 6वीं से लेके 11वीं तक, आप लोगों को तो 12वीं नहीं पढ़ा, हम लोग 11वीं तक। तो उसमें 11वीं तक के पैदल जाते थे 5-5.5 किलोमीटर। तो सोचते थे कि सड़क तो बन जानी चाहिए, ये पुल बन जानी चाहिए। और दूसरा, जब स्कूल में गए, हाई स्कूल में गए, मिडिल स्कूल में तो सब सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, संस्कृत वाले अंग्रेजी पढ़ा लेते थे, हिंदी वाले इतिहास पढ़ा लेते थे, भूगोल पढ़ा लेते थे, तो उसमें कोई बात नहीं थी। जब हाई स्कूल में गए तो हमारे मैथ्स के टीचर ही नहीं थे, साइंस के टीचर नहीं थे। फिर क्या पढ़ते? फिर तो आपके मजे नहीं आते फिर आपको? मतलब आप खूब मजा लूटे हो। जिस दिन टीचर ना आए, जिस क्लास में टीचर ना आए। मैं तो स्कूल में यही सोचती थी कि 4 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, 2 दिन की नहीं होनी चाहिए। 4 दिन छुट्टी, 3 दिन स्कूल। हाँ, ऐसी होता था। जब पानी गिरता था ना तो हम लोग स्कूल उसी बहाने के नाले में बाढ़ आया है, नहीं जाना है। हाँ। है ना? तो स्कूल में टीचर नहीं होते थे, तो हम लोग कई बार आंदोलन कर दिए। आप करते थे आंदोलन? हाँ, इमरजेंसी लगी हुई थी उस समय, 74-75 की बात। हम लोग आंदोलन कर दिए, यहाँ टीचर होना चाहिए। तो साइंस के, मैथ्स के टीचर नहीं होते थे, तो हमने कहा कि भाई शहर में तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन गांव में दिक्कत है, ये परेशानी, इसको होना चाहिए, टीचर्स होना चाहिए, लगता था। यही वजह है कि जब भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो फिर प्रदेश के छात्रों के लिए ऐसा इंतजाम किया कि गरीब से गरीब बच्चे को भी पढ़ाई की हर वो सुविधा मिल सके जो सुविधाएं किसी प्राइवेट स्कूल में मिलती हैं। और इसीलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले गए हैं, जहां गरीबों के बच्चों को मुफ्त में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करवाई जाती है। My name is Fazina Ashrafi. I am studying in class 8. I have started as a normal average child, but I want to become an entrepreneur. इन स्कूलों में गरीबों के बच्चों को प्री नर्सरी से लेकर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई करवाई जा रही है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर शुरू किए गए इन स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद की भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि छात्रों का चहुमुखी विकास हो सके। This school is really different from other government schools. There are many facilities in this schools, like we get smart classes, students are able to see videos, PowerPoint presentations, we have good infrastructure, we nourish students in a way that they become global citizens. स्कूलों में बच्चों के प्रैक्टिकल्स के लिए लैब्स बनी हैं, तो किताबों की कमी दूर करने के लिए लाइब्रेरी भी बनाई गई है। My previous school, we can't afford the fees, free complete education, and here we got a good facilities, a supportable teachers and staff, those guide us, and a good computer lab, a library, and which is useful for a bright future. And because of these facilities, my sister also study here. जिन बच्चों की रुचि खेलने कूदने में है, उनके लिए अलग से प्लेग्राउंड और इंडोर गेम्स ग्राउंड बनाए गए हैं। मेरे पिताजी की सैलरी बहुत कम है, जिससे मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। फिर मुझे इस स्कीम के बारे में पता चला, फिर मेरे पिताजी यहाँ मेरा एडमिशन करवाए। नाउ आई एम हियर, आई एम वेरी हैप्पी। वहीं रायपुर के शहीद स्मारक इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करें तो यहाँ 3 साल में 2 से 1100 तक छात्रों की संख्या बढ़ गई है। 27 शिक्षकों का स्टाफ छात्रों को पढ़ाता है। कई आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में तो लैंग्वेज लैब्स और रोबोटिक लैब्स तक मौजूद हैं, जो शायद ही किसी महंगे प्राइवेट स्कूल में होती हैं। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। अब हर गांव में इसी तरह से सरकारी स्कूल खोलने की मांग उठ रही है। मुख्यमंत्री ने भी दर्जनों जगह अगले सत्र से स्कूल खोलने की घोषणा की है। इससे अगले साल स्कूलों की संख्या और बढ़ जाएगी। इससे ज्यादा बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने का मौका मिलेगा। वहीं ग्रामीणों की मांग पर घर से लंबी दूरी तय करने वाले बच्चों के लिए स्कूल बस और स्कूल में हॉस्टल खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे थे ना आपके, आपको टीचर भी चाहिए थी क्लास में? नहीं, खेलने कूदने वाले था। कुछ खेलते थे? क्या खेलते थे आप स्कूल में? खेलने में सब कुछ खेलते थे। बास्केटबॉल, फुटबॉल? अरे वो पैसा खर्चा वाला चीज है ये। तो कौन सा? छुपन छुपाई? नहीं, हाँ, ये जैसे मान लो आम का झाड़ है या बरगद सबसे बढ़िया हो रहता है, उसमें चढ़ के जो सुचो खेलते हैं, रेस्टिप जैसे खेलते हैं, उसमें टच करना होता है उसको, तो बरगद के झाड़ में बहुत बढ़िया बनता है। उसमें लटक जाओ इस डंगाल से उस डंगाल, और वो ऐसा रहता है, एक डंगाल से दूसरे डंगाल लगा हुआ रहता है, तो उस डंगाल से पीछा करते हुए दूसरे आ रहे हैं, तब तक दूसरे डंगाल में फलांग गए, वो नीचे हो गया, वो ऊपर चला जाता है ना, तो वो पकड़ ही नहीं पाता, फिर नीचे कूद जाओ, फिर वो आता था, फिर ऊपर चढ़ जाओ, तो जैसे बंदर लोग करते हैं। फिर तालाब है, तालाब में भी खूब, फिर गर्मी के दिन में रेस टिप खेलो, फिर गिल्ली डंडा खेलो, फिर लट्टू है, इसमें कोई खर्चा वर्चा नहीं आता। कबड्डी है, खो खो है, इसमें कोई खर्चा नहीं। ये जब हाई स्कूल गए तो फुटबॉल वगैरह खेलना शुरू, मतलब उसमें आता है, स्कूल की तरफ से फुटबॉल मिल जाता था, उसको खेलते थे। बढ़िया। तो ये है फैसल मलिक जी, इन्हें प्यार से लोग प्रहलाद चा बुलाते हैं। अच्छा, आपको क्या बुलाते हैं लोग प्यार से? आपका कोई निकनेम है? बहुत सारे निकनेम हैं। क्या? अभी कक्का बोलते हैं सब लोग। कक्का? और वैसे बताओ ना कुछ आपके नाम भैया से बोलते हैं। भैया? हाँ, अभी भैया बोलते हैं राजनीति में, है ना, वो तो 80 साल की उम्र भी है तब भी भैया रहते हैं। पर आपका घर का नाम क्या है? अब घर के नाम में मतलब देखो, मेरे 2 गांव, तो एक बार घटना घटी, तो हमारे टीचर आए पहले वाले गांव में जहाँ स्कूल नहीं है, जहाँ माँ बाप जी रहते थे। तो उस गांव में आते आते उसकी साइकिल पंचर हो गई, तो बोले यहाँ भूपेश रहता कोई हमारे
छात्र है, उसका घर कहाँ पर है? तो बोले यहाँ भूपेश नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता। जब मैं शाम को गया वहाँ उस पान ठेले में, तो बोले गुरुजी आए थे और पूछ रहे थे भूपेश का घर कहाँ पे है। अच्छा, दोपहर में आया था, उसका साइकिल पंचर हो गया। तो तुमने क्या बताया? बोले यहाँ भूपेश नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता। असलियत में उस गांव में मुझे बबलू के नाम से जानते थे। बबलू? हाँ। तो घर वो जब तक 5वीं पढ़ रहा था, 5 साल का नहीं हुआ, जब स्कूल पढ़ने दूसरे जगह नहीं गया, तब तक के उसी गांव में रहा। और उसके बाद फिर भिलाई, जो ओल्ड भिलाई है, वहाँ 1 कक्षा पढ़ा। उसके बाद फिर बेलोदी दूसरे गांव है, जहाँ पूरा मतलब 11वीं तक के मेरे हायर सेकेंडरी तक के मेरी पढ़ाई हुई। मैं वहाँ रहता था। तो इस गांव के, उस गांव के लोग भूपेश के नाम से जानते थे, इस गांव के लोग बबलू के नाम से जानते। वैसे तो अब कोई बबलू के नाम से मुझे पुकारता नहीं है। आप गलती मत करना। तो हम आपको बबलू नहीं बोलना है। ठीक है, हम आपको सर्व करेंगे। नहीं, भूपेश नहीं सर, मेरे बॉस निकाल लेगा मुझे, मैंने ऐसे बोल दिया तो। तो चलिए, पता तो चल ही गया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक और नाम बबलू भी था। अब अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की वो खूबसूरती जिसकी पूरी दुनिया कायल है, और कराएंगे पंचायत टीम की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ खास बातचीत।